ये वीडियो आप सबकी आंखें खोल दे तो बेहतर है, ना खोल पाए तो समझ लीजिए कि आप भी शिकार बनने की राह पर हैं। जिसने हैंडल कर लिया सो बच जाएगा, जिसने नहीं किया वो जिंदगी भर के लिए पछताएगा। जोड़ों का करीब आना आज के जमाने में आम बात है। हम यहाँ कोई मॉरल पुलिसिंग करने नहीं आए कि खुद जज और जूरी बन जाएं और आखिर में फैसला भी सुना दें। ये बात सच है कि भारत पूरी दुनिया में अपनी संस्कृति और परंपरा की वजह से ही जाना जाता है, पर दो लोग जब करीब आते हैं, भले उनकी मंशा सही हो या गलत हो, अगर मर्जी से आते हैं तो ऐसे में जो अंतरंगता होती है उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन बशर्ते जोड़ा ये समझे कि उनकी पर्सनल नैतिक जिम्मेदारी क्या है। जिस समाज में वो रह रहे हैं, भले वो समाज के कानूनों पर विश्वास न करें, लेकिन क्या उन्हें उनके अपने इस समाज की मर्यादाओं की फिक्र है? उनके दिल दिमाग में समाज और परिवार की मर्यादाओं को संजोए रखने की जिम्मेदारी है या नहीं? इसी बात पे आजकल के युवा कपल्स थोड़ा सा लाइन के उस पार चले जाते हैं, क्योंकि ये समझना पड़ेगा हमें कि आज जो सुकून थोड़ा भी है भारतीय समाज में, वो सिर्फ और सिर्फ मर्यादाओं की ही देन है। मर्यादाएं अगर होती ही नहीं तो लोगों को जानवर बनने में समय नहीं लगता। ये शायद आप भी खुद अग्री करेंगे इस बात पे। उदाहरण देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए हमें, ये आप खुद जानते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस प्रकार ऑटो इम्यून डिसीजेस में शरीर की इम्यूनिटी खुद शरीर की दुश्मन बन जाती है, शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली खुद शरीर को नुकसान पहुंचाने लगती है, ठीक उसी तरह हमारे देश के सर्वेलेंस सिस्टम के साथ भी दिक्कत है। पता नहीं क्यों, पर यह समस्या भारत में ज्यादा है। पावर जो है वो बड़ी आसानी से करप्ट कर दे रही है, पता नहीं क्यों, लेकिन इस देश में रक्षक को भक्षक बनने में समय नहीं लगता। और यही बात आज की हमारे इन युवा कपल्स को समझने की जरूरत है। अगर उन्होंने समाज की मर्यादाओं की फिक्र नहीं की तो ये करप्ट सिस्टम जो है उसे मौका मिल जाता है आपकी अंतरंगता का मजाक बनाने का। एक ऐसा ही मामला हाल ही में सामने आया है। दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन पर आपत्तिजनक हालत में एक लड़का और लड़की का वीडियो सामने आया है। किसी ने शरारत और परेशान करने के मकसद से इस वीडियो को अश्लील वेबसाइट पर भी डाल दिया। इसके बाद डीएमआरसी ने इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है। बताया जा रहा है कि मेट्रो स्टेशन के सीसीटीवी कंट्रोल रूम में, जिसका काम कंट्रोल करना है, देखना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वहीं से 18 जुलाई को दोपहर 2:22 पर किसी ने लाइव फीड फुटेज का मोबाइल से रिकॉर्ड कर लिया। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने भी पूरी घटना की पुष्टि की है। साथ ही सार्वजनिक स्थल पर अश्लीलता फैलाने के बाबत आजादपुर थाने में अज्ञात जोड़े के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया। ये बात अलग है कि लड़का लड़की की तलाश शुरू होते ही उससे पहले ये वीडियो किसी अज्ञात शख्स ने अश्लील वेबसाइट पर डाल दिया था, जो कि बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत थी। जिन्होंने ऐसा किया वो भी और जो वहां कर रहे थे वो भी। अब आप सोच कर देखिए, जिनका काम है किसी गलत चीज पर नजर रख के उसके प्रति कार्रवाई करना, वहीं से अगर ऐसा हो जाए कि वो आपके वीडियोस को कैप्चर कर रहे हैं और फिर उसके बाद खराब साइट्स में डाल रहे हैं, तो आप सोच कर देखिए आप कितने सुरक्षित हैं, या आंखें जो हैं वो कितनी बद हो चुकी हैं। ये जो कैमरेज लगे हुए हैं यहाँ से वहाँ तक के, वो कितने खतरनाक हो सकते हैं ऐसे कपल्स के लिए, ऐसे युवा कपल्स के लिए। और युवा कपल्स को कितनी सावधानी के साथ चलना चाहिए और अपने इन अंतरंग लम्हों को कितना सफाई के साथ, कितना सेफ्टी के साथ बताना चाहिए। देखिए, भारत युवाओं का देश है और हमारे हिसाब से जो मॉरल पुलिसिंग पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं, उनके हिसाब से युवाओं को पिंजरे में कैद करने से समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। युवाओं को ही अपने लेवल पे इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, किसी तरह जागरूक होना पड़ेगा कि उन्हें अपनी इंटीमेसी पब्लिक प्लेसेस, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी भी ऑनलाइन मीडियम में कभी भी शेयर करने से बचना चाहिए। अन्यथा कभी अनहोनी हुई तो जिंदगियां बर्बाद होने में वक्त नहीं लगता। नेटफ्लिक्स की दिल्ली क्राइम सीरीज ने जब डॉक्यूमेंट किया निर्भया कांड को, उस घटना को, तो उनमें से कई ऑफिसर्स ने आपत्ति की थी। ये बताया उस सीरीज में कि अगर निर्भया के साथ जो भी उसका पार्टनर था, उसने अगर उस खाली बस को करीब आने के लिए नहीं चुना होता तो शायद आज निर्भया जिंदा होती। नेटफ्लिक्स की दिल्ली क्राइम सीरीज ने वो उजागर कर दिया जो शायद टीवी चैनल वालों ने कवर ही नहीं किया। उन हैवानों को ताकत उसी वजह से मिली थी क्योंकि निर्भया के साथ जो व्यक्ति था उसने ये नहीं सोचा कि ये जगह अंतरंग होने के लिए सेफ है या नहीं। अनुरोध है आप सबसे, युवाओं से खासकर, ऐसी अंतरंगता से बचें जो आपकी जिंदगी भर के लिए आपको शीशे में अपना खुद का चेहरा देख ना पाने के कागार पर ला छोड़े। काम का लगे वीडियो तो शेयर कर देना, चूकना नहीं, क्योंकि संदेश कितना जरूरी है समझ ही गए होंगे आप। धन्यवाद।